Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of chapter 6th aggregate demand and its related aggregate. आज हम स्टडी करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और उसके जितने भी एग्रीगेट्स उसके बारे में। इसी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी, एडी अजम्पशंस ऑफ एडी एंड बिहेवियर ऑफ एडी, कि एडी का बिहेवियर कैसा है, एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर क्या है। अब हमें करना है कि व्हाट कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन एडी या फिर व्हाट कंपोनेंट्स आर टेकन इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो लिए जाते हैं, तो एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो इस जो कंपोनेंट स्टडी किए जाते हैं एडी के, उसको अकॉर्डिंग टू देखा जाता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, कि हम कौन सी इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज वी हैव टू इकोनॉमी, दो इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी क्या है और ओपन इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी, अब हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन अ क्लोज इकोनॉमी एंड इन अ ओपन इकोनॉमी। इन क्लोज इकोनॉमी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसकी? कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज इकोनॉमी, कि क्लोज इकोनॉमी के अंदर एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो यहाँ भी जो क्लोज इकोनॉमी है वो टू टाइप्स की है। यहाँ भी क्लोज इकोनॉमी टू टाइप्स की है। फर्स्ट इज टू सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी। कौन सी है? टू सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी और थ्री सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी। स्टूडेंट्स ये कुछ थोड़ा सा नया टॉपिक है, ये इसलिए मैं करा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस काफी बार आते हैं एग्जाम में। तो टू सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी क्या है, थ्री सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी क्या है? टू सेक्टोरल इकोनॉमी, टू सेक्टोरल इकोनॉमी का मतलब है कि हियर टू कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड, हम कहेंगे टू सेक्टर्स आर इंक्लूडेड, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। Only household and producer sectors are included in two sectoral closed economy। जो टू सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी है उसके अंदर केवल दो ही सेक्टर्स होते हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर सेक्टर्स। हाउसहोल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोड्यूसर सेक्टर व्हिच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर या फॉर हाउसहोल्ड। जो हाउसहोल्ड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे वो कौन है? प्रोड्यूसर्स है। हाउसहोल्ड क्या करता है? वो ओनर ऑफ फैक्टर है। वो ओनर है तो वो क्या करता है? प्रोड्यूसर्स को अपनी जो सर्विसेज है उन्हें देता है, प्रोड्यूसर्स उन्हें हायर करता है, जिसके रिगार्डिंग हाउसहोल्ड सेक्टर्स क्या रिसीव करता है? वहां से फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ दो सेक्टर है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं? हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर, ये दो सेक्टर्स हैं, दोनों सेक्टर इंक्लूड है। तो हाउसहोल्ड सेक्टर्स कौन से खर्चे करेगा? देखो एडी का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? एडी रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एडी क्या था? एडी रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स व्हिच इज इंकर्ड बाय ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। और यहाँ टू सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर। तो हाउसहोल्ड कौन से खर्चे करेगा? सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। हाउसहोल्ड सेक्टर हमेशा कौन से खर्चे करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। एंड प्रोड्यूसर्स कौन से खर्चे करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो इन टू सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी टू कंपोनेंट्स क्या होंगे? हाउसहोल्ड का सी, प्रोड्यूसर्स का आई। हाउसहोल्ड का सी और प्रोड्यूसर्स का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो टू सेक्टोरल इकोनॉमी के अंदर कंपोनेंट्स कौन से एडी के? सी प्लस आई, कंजप्शंस प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट हमारा थ्री सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी। कौन सा है? थ्री सेक्टोरल क्लोज इकोनॉमी। इन थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी हियर गवर्नमेंट्स आर आल्सो इंक्लूड्स। यहाँ गवर्नमेंट को भी क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट आल्सो spend हम ये expenditures of consumption nature and investment nature। जो गवर्नमेंट होती है वो भी कंजप्शन नेचर के भी खर्चे करती है और इन्वेस्टमेंट नेचर के भी। कंजप्शन का मतलब क्या है? जो कंजप्शन नेचर के खर्चे करती है कि फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फूड ग्रेन फॉर डिफेंस, परचेज ऑफ फूड ग्रेन फॉर डिफेंस। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट मेक रोड, डैम, ब्रिज
कैनल, ये कौन बनवाती है? गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पर तीनों सेक्टर्स इंक्लूड हो गए, C प्लस I प्लस G। समझ आ गया? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इस GHG किसको डिनोट कर रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को डिनोट कर रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। क्लियर हो गया? टू सेक्टरल क्लोज इकोनॉमी C प्लस I, थ्री सेक्टरल क्लोज इकोनॉमी C प्लस I प्लस G, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इन ओपन इकोनॉमी, अब कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी के अंदर एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो हियर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ पर एक सेक्टर और इंक्लूड हो गया, वो सेक्टर कौन सा है? सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा सेक्टर है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड spend money to purchasing exported goods। वो क्या करता है? एक्सपोर्ट गुड के ऊपर स्पेंड करता है मनी। हम क्या करते हैं? यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं केवल हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम कुछ गुड्स वहां से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी कराते हैं। तो खर्चा तो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है तब भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंपोर्ट है तब भी एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, H नॉट बाय एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नॉट बाय एन। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या वैल्यू आती है? नेट एक्सपोर्ट। इसको क्या करें? अगर प्लस कर लें तो टोटल वैल्यू किसकी आ जाती है? एडी की एग्रीगेट डिमांड। बट इन 12th क्लास के सिलेबस के अंदर केवल क्या है? ओनली टू सेक्टरल इकोनॉमी हमें स्टडी करनी है, जहां पर C प्लस I केवल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स होंगे एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे। क्लियर हो गया? यहाँ केवल कौन से कंपोनेंट स्टडी करने हैं? C प्लस I। अगर क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, तो क्या बताओगे? एडी का मीनिंग सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय ऑल सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी फॉर परचेजिंग ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किया गया सभी सेक्टर्स का खर्चा क्या कहलाएगा? एडी। कंपोनेंट जब यहाँ ऑल सेक्टर्स से आ गए तो कंपोनेंट्स क्या आएंगे? C प्लस I प्लस G एंड नेट एक्सपोर्ट। तो कंपोनेंट्स क्या बताने? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट। बट जब भी आप कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हो तो वहां पर आपको साइड में डिस्क्राइब ये भी करना होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज इकोनॉमी कौन सा, इन ओपन इकोनॉमी क्या है। तभी आपका जो आंसर है वो क्या कर पाएगा? उस ट्रू रिजल्ट को बता पाएगा जो एक्चुअली में सामने वाला जो एग्जामिनर वो चाहता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ एएस, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है? एएस रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एएस क्या है? एएस रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एज जैसे प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, जो किसने प्लान किया है? प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया है। कब प्लान किया है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कब किया प्लान? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होता है विद द फ्लो ऑफ इनकम। हमेशा एएस किसका आइडेंटिकल होगा? इनकम का। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर एएस एंड वाई जो एक एग्रीगेट सप्लाई है और इनकम है मे बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसको हमेशा कैसे ट्रीट किया जाता है? आइडेंटिकल, मतलब कि एएस की जगह आप वाई यूज कर सकते हो, वाई की जगह आप एएस को भी यूज कर सकते हो। मतलब एक दूसरे के कैसे हैं? ये आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे के आइडेंटिकल कैसे हैं। अब है नेक्स्ट शेड्यूल। देखो हम इसको एएस को किसके थ्रू स्टडी करते हैं? एक शेड्यूल के थ्रू स्टडी करते हैं। हमने एडी का भी शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल हमारा वही सेम रहने वाला है। या हमने क्या ले लिया? इनकम। इनकम हमारी कितनी थी? शुरू में 0 इनकम थे, हम कुछ भी यार नहीं करते थे। धीरे धीरे इनकम क्या हुई हमारी? इंक्रीज 100, 200, 300, 400 एंड 500। इनकम इंक्रीज हो गई।
इनकम अर्न की है तो हम क्या करेंगे, खर्च भी करेंगे। क्या, कंजप्शंस। कंजप्शंस हमारा 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440 कंजप्शंस हो गया। अब इस इनकम है, ये कंजप्शंस है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, देखो आई भी लेते हैं, आई इन्वेस्टमेंट। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो वो हमने हमेशा कैसा लिया था, 40-40 कांस्टेंट, क्योंकि कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात स्टडी करते हैं हम हमेशा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। कंजप्शंस इनकम के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज। हमने यहाँ पढ़ा था कि एएस के कंपोनेंट, मैंने कहा कि यहाँ केवल किसकी स्टडी करनी है, हमें टू सेक्टर इकोनॉमी की स्टडी करनी है, तो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एएस के। एएस के कंपोनेंट होंगे सी प्लस एस। एएस इसके बराबर होता है सी प्लस एस के बराबर होता है, इसीलिए कहते हैं एएस इज इक्वल टू वाई। एएस भी किसके बराबर है, वाई की। अब देखते हैं कैसे। देखो इनकम है और क्या है, ये कंजप्शंस। इनकम है और ये क्या है, कंजप्शंस। तो मैंने कहा एएस आइडेंटिकल होता है किसका, वाई का। एएस एंड वाई मे बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर, तो वाई भी किसके बराबर होगा, सी प्लस एस के। वाई भी किसके बराबर होगा, सी प्लस एस के। अगर आपको क्या चाहिए, सेविंग्स चाहिए, तो क्या करना होगा, वाई माइनस सी। क्या करना होगा, वाई माइनस सी, क्योंकि जितने हम इनकम अर्न करते हैं उसमें से जो खर्च कर दें वो तो खर्च हो गया, लेकिन जो पार्ट बच जाता है वो क्या होती है, हमारी सेविंग्स होती है। भाई आप इनकम अर्न करते हो, कुछ आप खर्च करते हो, और जो बच जाता है जिसे आप खर्च नहीं कर पाते या फिर आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हो, वो क्या है, आपकी सेविंग्स है। तो ये आपने इनकम अर्न की, ये आपका कंजप्शन है, ये तो गवर्नमेंट ने कर रखा है, ये आपने नहीं किया। अब आपको क्या निकालना है, सेविंग्स निकालनी है। क्या निकालनी है, सेविंग्स। तो y माइनस सी, 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 20, 400 माइनस 360 40, 500 माइनस 440 60। ये क्या आ गई, हमारी सेविंग्स आ गई। क्या ये सेविंग्स, y c एंड s सेविंग्स। एएस किसके बराबर होता है, C प्लस एस। हमें तो ये देखना है कि एएस एंड वाई आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ हमने क्या निकाला, एएस। क्या देखा है, एएस। तो एएस क्या है, C प्लस एस। एएस क्या है, C प्लस एस। तो C 40 प्लस माइनस 40 0। क्या है, 40 प्लस माइनस 40, तो प्लस माइनस माइनस 40, 120 प्लस माइनस 20, तो कितना आ जाएगा, 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 60 500। ये क्या कैलकुलेट हो गया हमारा, एएस। देखो y भी सेम और एएस भी है, दोनों आइडेंटिकल ही हुए। देखो y भी क्या था, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, और यहाँ जो हमारा एएस है, एएस भी क्या है, सेम ही है। तो ये हमारा शेड्यूल के थ्रू क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एएस एंड वाई बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। क्लियर हो गया मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ एएस, शेड्यूल ऑफ एएस। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। OX एंड OY, यहां पर क्या लेंगे, इनकम। क्या है ये हमारी इनकम, यहाँ AD एंड AS दोनों। यहाँ पर AS क्योंकि इनकम ही है, AD मान लिया जाता है, इसको जनरली क्या माना जाता है, AD। देखो यहाँ इनकम हमारी किस रेट से, AS किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, AS। क्या है ये, AS। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हमें पढ़ना है इसका बिहेवियर कैसा है, AS का। AS का बिहेवियर क्या है, फर्स्टली AS का मीनिंग हो गया, कंपोनेंट ऑफ AS C प्लस S। कंपोनेंट्स क्या है, C प्लस S।
AS and Y are identical to each other. AS और Y दोनों क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं. ये क्लियर हो गया. AS always start from origin. AS है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टेट स्टार्ट होगा. फिर उसके बाद उसका स्लोप कैसा है, स्लोप ऑफ AS इज अपवर्ड. AS का जो स्लोप है वो कैसा है, अपवर्ड, बिकॉज AS एंड इनकम आर आइडेंटिकल और दोनों के बीच में रिलेशन भी कैसा है, डायरेक्ट. कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट. और वो कैसा है, इसका अपवर्ड है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इंक्रीज होता है राइट टू लेफ्ट. किस साइड चलता है, सॉरी लेफ्ट टू राइट. किस साइड चलेगा, लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट क्या बताया मैंने, AS का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ओ हमेशा कहां स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है. स्लोप कैसा है, अपवर्ड स्लोप है. कहां से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है. डायरेक्टली किस रिलेशन है, इनकम के साथ. इनकम का और AS का जो रिलेशन है वो कैसा है, आइडेंटिकल रिलेशन है. कंपोनेंट्स क्या है, C प्लस S इसके कंपोनेंट्स है. क्लियर हो गया. तो यहां से हमें क्या देखते हैं हम, ASB में AS चल रहा है, देखो C क्या है, C प्लस S, एक कंपोनेंट लेते हैं इसका C. तो C ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम OY एक्सिस नॉट ओरिजिन. C कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज कंजप्शंस नेवर बी जीरो. हमारा कंजप्शंस कभी भी जीरो नहीं होता, चाहे हम इनकम अर्न करें या ना करें. कंजप्शंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है. और जिस टाइम इनकम का लेवल जीरो, जब कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं और उस टाइम किया गया खर्चा वो मिनिमम क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर्स विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइव, तो वो क्या कहलाता है हमारा, ऑटोनॉमस कंजप्शंस. क्या कहलाता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन. और ऑटोनॉमस कंजप्शंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम OY एक्सिस एंड स्लोप ऑफ कंजप्शन इज आल्सो अपवर्ड. जो कंजप्शन कर्व है उसका स्लोप भी कैसा होता है, अपवर्ड. जहां पर देखो ये AS क्या है, Y भी है. यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो गया, C. y इज इक्वल टू क्या हो गया, C. दिस पॉइंट इज कॉल्ड BEP, ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स. जो ये डायग्राम्स है, ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन है, ये वहां भी यूज होंगे. अब है नेक्स्ट हमारा S स्टार्ट फ्रॉम OY डैश. कहां से स्टार्ट होता है, OY डैश, बिकॉज व्हेन इनकम इज जीरो तो सेविंग इज नेगेटिव. जब इनकम जीरो है तो सेविंग्स आपकी कैसे होंगी, हमेशा नेगेटिव. तो ये क्या है, माइनस ऑटोनॉमस कंजप्शंस है. तो -40 है आपकी सेविंग. तो सेविंग चलेंगी कहां से स्टार्ट होंगी, माइनस से ये S. जहां पर y इज इक्वल टू C तो S इज इक्वल टू 0. S इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट है जहां कंजप्शन इज मोर देन y है. इट मींस ये किसको शो कर रहा है, दिस सेविंग्स को. और जहां y इज मोर देन C है, ये क्या है, सेविंग्स को शो कर रहा है. क्लियर हो गया. तो आज हमने स्टडी किया था कंपोनेंट्स ऑफ AD इन डिफरेंट इकोनॉमी. उसके बाद था कॉन्सेप्ट ऑफ AS. क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ AS हमने स्टडी किया. AS का शेड्यूल एंड बिहेवियर ऑफ AS. क्लियर हो गया.